फास्टर देन लाइट ट्रेवल हर सूरत में नामुमकिन है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के करीब जाता है, इसे रिक्वायर्ड एनर्जी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। अगर कोई चीज लाइट से तेज मूव नहीं कर सकती तो फिर हर किस्म का फास्टर देन लाइट ट्रेवल नामुमकिन होगा। कई दहाइयों से हमें कायनात के बारे में एक बात बताई जाती रही है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज सफर नहीं कर सकती। आइंस्टाइन ने यह कहा, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स ने इसे दोहराया और साइंस फिक्शन ने इसे अल्टीमेट स्पीड लिमिट बना दिया। इसलिए यह नतीजा बिल्कुल ऑब्वियस महसूस होता है कि फास्टर देन लाइट ट्रैवल हर सूरत में नामुमकिन है। लेकिन मसला यह है कि यह स्टेटमेंट सुनने में साइंटिफिक जरूर है, मगर मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट नहीं। मॉडर्न फिजिक्स इस दावे को इस सादगी से बयान नहीं करती। इसका मौकफ कहीं ज्यादा प्रिसाइज और केयरफुल है। यह मिथ इसलिए कन्विंसिंग लगता है क्योंकि इसकी बुनियाद स्पेशल रिलेटिविटी पर है। स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो वो स्पेस टाइम के अंदर लाइट स्पीड से ज्यादा तेज मूव नहीं कर सकता। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के करीब जाता है, इसे रिक्वायर्ड एनर्जी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मगर यहाँ एक लॉजिकल जंप लगा दिया जाता है। अगर कोई चीज लाइट से तेज मूव नहीं कर सकती तो फिर हर किस्म का फास्टर देन लाइट ट्रैवल नामुमकिन होगा। यही वो मुकाम है जहां ये मिथ जन्म लेता है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस दरअसल सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को फॉरबिड करती हैं। उसका मतलब यह है कि कोई स्पेसशिप अपने इंजन इस्तेमाल करके लाइट को ओवरटेक नहीं कर सकता और कोई सिग्नल स्पेस टाइम के अंदर लाइट से तेज प्रोपेगेट नहीं कर सकता। लेकिन रिलेटिविटी ये नहीं कहती कि स्पेस टाइम खुद लाइट से तेज एक्सपैंड नहीं हो सकता, डिस्टेंसेस लाइट से तेज इंक्रीज नहीं हो सकते या ज्योमेट्रिक शॉर्टकट्स इम्पॉसिबल है। यही वो डिस्टिंक्शन है जिस पर आज की पूरी बहस खड़ी है। ये बात अक्सर सरप्राइजिंग लगती है, मगर हकीकत यह है कि यूनिवर्स पहले ही लाइट से तेज एक्सपैंड कर रहा है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान और आज भी लार्ज स्केल पर डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे लाइट स्पीड से ज्यादा तेजी से दूर जा रही हैं। ये रिलेटिविटी की वायलेशन नहीं, क्योंकि गैलेक्सीज स्पेस टाइम के अंदर लाइट से तेज मूव नहीं कर रही, बल्कि स्पेस टाइम इटसेल्फ एक्सपैंड हो रहा है। रिलेटिविटी मोशन को लिमिट करती है, स्पेस टाइम को नहीं। 1994 में फिजिसिस्ट मैगुएल अल्कुबेरी ने जनरल रिलेटिविटी के अंदर एक सॉल्यूशन प्रपोज किया जिसे अल्कुबेरी वार्प मैट्रिक कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट में स्पेसशिप के सामने स्पेस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, पीछे स्पेस टाइम एक्सपैंड होता है और शिप खुद लोकली एट रेस्ट रहती है। शिप कभी लाइट स्पीड क्रॉस नहीं करती, मगर डेस्टिनेशन लाइट से भी ज्यादा इफेक्टिव स्पीड पर करीब आ जाती है। ये आइंस्टाइन की इक्वेशंस की वायलेशन नहीं, मसला फिजिक्स का नहीं, बल्कि एक्सोटिक एनर्जी जैसे नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी का है। यानी वार्प ड्राइव फॉरबिडन नहीं, बल्कि करंटली इम्प्रैक्टिकल है। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जनरल रिलेटिविटी वर्म होल्स जैसे सॉल्यूशंस को भी अलाउ करती है, यानी स्पेस टाइम के अंदर थ्योरेटिकल शॉर्टकट्स। यहां भी कोई ऑब्जेक्ट लोकली लाइट से तेज मूव नहीं करता, बस पाथ ही छोटा हो जाता है। असल मुश्किल वर्म होल्स को स्टेबल रखने की है, जिसके लिए एक्सोटिक मैटर रिक्वायर्ड होता है। ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, साइंटिफिक इम्पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। वार्प ड्राइव और वर्म होल्स को थ्योरेटिकल लेवल पर कॉजेलिटी सेफ मॉडल्स में कंस्ट्रेन किया जा सकता है, कम से कम मैथमेटिक्स में। मॉडर्न साइंस ये नहीं कहती कि फास्टर देन लाइट ट्रैवल हर सूरत में नामुमकिन है, बल्कि वो ये कहती है कि फास्टर देन लाइट लोकल मोशन फॉरबिडन है। फास्टर देन लाइट स्पेस टाइम एक्सपेंशन अलाउड है। फास्टर देन लाइट ज्योमेट्रिक शॉर्टकट्स थ्योरेटिकली पॉसिबल है और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी अननोन है। यह बयान ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा साइंटिफिक है। नाजरीन, जरा सोचिए,
अगर स्पेस टाइम खुद लाइट से तेज एक्सपैंड कर सकता है तो हम हर एफटीएल आइडिया को इम्पॉसिबल क्यों समझते हैं? अगर आइंस्टाइन की इक्वेशंस वार्प ज्योमेट्रीज अलाउ करती हैं तो लिमिटेशंस फिजिक्स में है या हमारी टेक्नोलॉजी में? और क्या साइंस आज की इंजीनियरिंग लिमिट से डिफाइन होती है या मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी से? ये मिथ इसलिए सरवाइव करता है क्योंकि ये सिंपल है और सिंपलिसिटी हमें कंफर्ट देती है। मगर साइंस सिंपल नहीं होती। फिजिक्स कुछ पाथ्स ब्लॉक करती है, तमाम पॉसिबिलिटीज नहीं। ये मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है, जियोमेट्री को नहीं। ये कॉजेलिटी को प्रोटेक्ट करती है, क्यूरियोसिटी को नहीं। नाजरीन, फास्टर देन लाइट ट्रैवल प्रूवन रियलिटी नहीं, मगर हर सूरत में इम्पॉसिबल भी नहीं। और यही वो फाइन डिस्टिंक्शन है जहां रियल साइंस एग्जिस्ट करती है।